अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और विजय शर्मा जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में आपदा है, नारा दिया कि आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। लेकिन उस पर अरविंद केजरीवाल ने काउंटर किया है कि आपदा दरअसल दिल्ली में नहीं है, बीजेपी में है। और साफ तौर पर उन्होंने गिनाई है कि पहली आपदा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, दूसरी आपदा ये कि नैरेटिव नहीं है आपके पास बीजेपी के पास, तीसरी आपदा कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इस पर आपका जवाब? देखिए विपनेश जी, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सकारात्मक बातें बोली हैं, मुद्दा पे आधारित बातें बोली हैं और आम आदमी पार्टी को एक आईना दिखाया है कि किस तरह से आप घोषणा मंत्री हो, घोषणा मुख्यमंत्री हो और हम किस तरह से अमल में लाते हैं। हमने घोषणा की थी, हमने कल चाबियां दी हैं। ये भी घोषणा करते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लोकसभा से पहले 1 रुपया नहीं दिया। पंजाब में ये घोषणा करते हैं महिलाओं के लिए 1 रुपया नहीं दिया। दिल्ली में इन्होंने बढ़ा के 21 रुपए। अरे भैया, पहले पिछले घोषणा तो पूरी कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए, आज देश विकसित होने की तरफ अग्रसर है और दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और वो केजरीवाल जी जो फर्जीवाल है वो झूठ बोल रहे हैं। कोरोना में लोग मर रहे थे, ये अपना शीश महल बना रहे थे। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं किस तरह से नकली दवाइयां, कैंसर तक के जो मरीज हैं उनको भी नकली दवाई दी जा रही है। ये देखिए, ये रिपोर्ट देखिए। ये केजरीवाल का जो क्या है इस रिपोर्ट में? क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में दिल्ली के सारे सरकारी जितने भी हॉस्पिटल में सब में नकली दवाइयां सप्लाई की जा रही है। ये केजरीवाल का है। शराब नीति देख लीजिए, किस तरह से घोषणा करते थे। इनका वीडियो में दिखा देता हूं पवन जी आपके पास, देखिए इनका वीडियो में दिखा देता हूं। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जो शराब उनको कम करेंगे, जो इन्होंने बढ़ा के कर दिया, प्राइवेट कर दिया। 5% जो कमीशन था 12% कमीशन कर दिया। और केजरीवाल जी ने खुद आके माना है, टीवी के ऊपर माना है कि हाँ मैं सड़क नहीं दे पाया, मैं जमुना को साफ नहीं कर पाया। तो केजरीवाल जी ने साफ मान लिया। तो केजरीवाल जी जो को हटा देना चाहिए, जनता ने मन बना लिया है। दूसरा मैं बताता हूं, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए। ये इतनी पापी सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है कि जो सरकार से मिलता था किसान सम्मान निधि वो इन्होंने नहीं देने दिया। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख तक का गरीब को इलाज मिलता था वो इन्होंने लागू नहीं की। तो ऐसा क्या कसूर था गरीबों का जो इन्होंने नहीं करने दिया? और झूठे आंकड़े देने में इनका कोई शानी नहीं है। आपने देखा होगा मोहल्ला क्लिनिक, अरे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी इन्होंने वो बना दिए, पेशेंट बना दिए। वहां 500 से ज्यादा एक सेंटर पे, जबकि कुछ घंटे के लिए खुलता है। अगर 5 सेकंड 10 सेकंड का दे तब जाके होता है। 10 सेकंड में तो कोई उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लिख सकता, उसमें दवाई भी ले ली। ठीक है, इस पर पहले भी आप सवाल उठा चुके हैं, लेकिन विजय जी इस सवाल का जवाब दीजिए। बात सच है कि दिल्ली में आपके पास कोई चेहरा नहीं है तो बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको एक बार फिर से सामने लाना पड़ा है और ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है सर, विधानसभा का चुनाव है। आपको दिल्ली को बताना पड़ेगा कि अगर वो आपको वोट देते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। विपनेश जी, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो है। कोई भी कार्यकर्ता, हमारे यहाँ कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं है। किस तरह से असंवैधानिक बातें केजरीवाल जी ने बोला कि ये तो टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर है। बताइए आप मुझे, संविधान में कहां टेम्परेरी का वो है? टेम्परेरी कैसे कह सकते हैं? वो चुनी हुई मुख्यमंत्री है। तो ये संविधान का ना ध्यान रखते हैं, ये आतंकवादियों से पैसे लेते हैं, ये देश विरोधी सरकार है। इसको उखाड़ने का आपने देखा होगा किस तरह से झूठ बोला एक संवैधानिक संस्था के ऊपर। क्या मुख्यमंत्री का पद आपके लिए अहम नहीं है? जिसके हाथ में दिल्ली की कमान होगी, जो दिल्ली को चलाएगा, दिल्ली का विकास करेगा, योजनाएं बनाएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के लिए अहम नहीं है, मायने नहीं रखता। और ये बातें तब होती हैं सर जब आपके पास चेहरा नहीं है, जब आपके पास दिल्ली के लिए लीडरशिप नहीं है, दिल्ली के लिए नाम नहीं है, तब ऐसे जवाब दिए जाते हैं सर। मैंने क्या कहा कि सामान्य कार्यकर्ता भी इनसे तो केजरीवाल जी से तो ज्यादा सक्षम है। कोई भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ ये थोड़ी है कि केजरीवाल जी, उनकी पत्नी आ गई सुनीता जी, ये तो वही चाशनी में डूब गए, परिवारवाद की में, वही भ्रष्टाचार की चाशनी में डूब गए, जेल चले गए। आपने देखा होगा विश्व में पहला शिक्षा मंत्री जो शराब के घोटाले में अंदर जेल में गया हो। अच्छा, मुझे बताइए क्या नैरेटिव है, क्या एजेंडा है बीजेपी का दिल्ली के लिए? क्यों वोट दे बीजेपी को दिल्ली की गरीबों को? हमारा एजेंडा ये है कि हमने गरीबों को, झुग्गी वालों को चाबी दी ना। और ऐसे समय में जब दिल्ली में चुनाव है, ऐसे समय में जब दिल्ली में चुनाव है जो सीधे सीधे वोट बैंक से जोड़ते हैं जी, तो हमारा संकल्प पत्र आने दीजिए। इनकी तरह थोड़ी झूठ बोलते हैं, रोज एक झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं।
हमारा संकल्प पत्र जो होता है, जैसे हमने हरियाणा में घोषणा की थी, हमने 24,000 पहले ही, सबसे पहले हमने 24,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दी हरियाणा के अंदर, और डेली जितनी योजनाएं थी, जितना मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, सारे लागू कर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। इनकी तरह थोड़ी है, आता है माफी मांग लेते हैं, मुझे 5 साल दिया। अरे भाई, आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, फिर आप चलिए ठीक है। पवन शर्मा जी, राजीव भी जुड़ गए हमारे साथ।